भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का करीब एक माह पूर्व का ये पूरा मामला है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी तौफीक खान ने नंदनी से शादी करने के लिए उसे अपने प्रेम जाल में इसलिए फंसाया कि नंदनी नगर पालिका में कर्मचारी थी, ताकि नंदनी की जो कमाई है उस पर अपना हक जताकर उसकी कमाई हड़प ले। और उसने यही किया। नंदनी से जिम खोलने के नाम पर लाखों रुपए ठगे और बाद में मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। परिजनों ने बताया कि प्रताड़ना एवं कर्ज की वजह से तंग आकर नंदनी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कहा कि आरोपी तौफीक खान इससे पूर्व भी नंदनी जैसी कई लड़कियों को ठगने के लिए प्रेम जाल में फंसा चुका है, मगर बदनामी के डर से प्रताड़ित लड़कियों ने किसी को बताना उचित नहीं समझा। परिजनों एवं कर्णी सेना ने प्रेस वार्ता बुलाई और जिसमें परिजनों एवं कर्णी सेना के पदाधिकारी संतोष भदौरिया के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, नंदनी की बेटी को आर्थिक सहायता दिलाकर अनुकंपा नौकरी दिलाने, इसके अलावा जिम को सील करने की मांग की गई है और 3 जुलाई को भिंड बंद करने का आह्वान भी किया था एवं चेतावनी भी दी थी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जानकारी मिलते ही भिंड पुलिस एवं जिला के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों और कर्णी सेना के संतोष भदौरिया से बात कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी जिम को सील कर दिया है एवं भिंड बंद न करने की और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं नंदनी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी को लेकर भी जांच करने की बात कही है। ये आईडी मिली है घर के अंदर, उसके व्याप पर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अब ये सही है या गलत है वो मुझे नहीं पता, इसकी न्यायालय जांच करे इसकी पूरी। प्लस पैसों का मैटर था कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था और कर्जे का डिप्रेशन उससे बहुत ज़्यादा था कि लोग उससे पैसे की मांग कर रहे थे जिनसे उसने लिया था पैसा। और ये पैसा उसने तौफीक खान को जिम के लिए दिया था। उसने झांसा ये दिया कि जिम खुल जाएगा तो इससे बहुत अच्छा पैसा आएगा, तुम्हें अपना घर भी बना लोगी, ये बना लोगी। मतलब उसने पूरी तरह से उसको झांसे में रखा था कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी, बच्ची का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये झांसा दे के उसने अपनी जिम खुलवा ली उससे। और फिर जब पैसे मांगने की बात आई तो उसने ये कह दिया कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। ये सब चीज़ें थी। और फिर मुझे घर पे ये आईडी मिली इनसे ये, हाँ। और बैंक जो सैलरी अकाउंट है नंदनी तोमर का, उसमें तौफीक खान का नंबर ऐड है जी। तो सब इसके अलावा आपकी बहन का कोई प्रताड़ित किया गया है, इसको बात सामने? हाँ, ये मारपीट भी करता था, ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि इसने उसको मारपीट भी की है। बच्ची ने भी मुझे बताया। पहले बच्ची को नंदनी बोल दिया करती थी, डरा दिया करती थी, मैं कुछ कर लूँगी, मासी को कुछ मत कहना, इसलिए बच्ची ने कभी मुझे बताया नहीं। अब वो ये चीज़ें मुझे बताती है कि वो कई बार उसने मेरे सामने हाथ भी उठाया, मम्मी पे टॉर्चर भी करता था मम्मी को। इसके लिए 3 तारीख को हमने कल के लिए भिंड बंद का आह्वान किया था। तो और हमारा भिंड के युवाओं से यही निवेदन है, आज ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, तो हम सभी लोगों को भिंड शहर का माहौल भी नहीं बिगाड़ना है। शांतिपूर्ण तरीके से भिंड शहर को बंद का आह्वान करते हैं और पुलिस अधीक्षक और माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है हमारा कि इस बच्ची के, नंदनी तोमर जी की जो 8 साल की बच्ची है, उसके लिए उनकी जिम सील्ड करा के उन पे जिम पे आज ही ताला लग जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल, गंदा माहौल भिंड में पैदा ना हो, तो उस पर कार्रवाई कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप मामा हो, आपकी भांजी के साथ में गलत हुआ है, तो आप अगर प्रदेश के मामा हो तो इस 8 साल की भांजी के लिए भी आपके लिए सोचना चाहिए। नहीं तो श्री राजपूत कर्णी सेना आपके ही भोपाल में आपके बंगले के सामने धरना देगी। और ये चूँकि मैटर थाना कोतवाली का है और 5 जून को इसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था और परिजनों के चूँकि मर्ग पंजीबद्ध हुआ था, उसके बाद परिजनों के कथन लिए गए और मर्ग जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि वहाँ उसी के घर के सामने में जो रहने वाला व्यक्ति है तौफीक, उससे कुछ उधारी का पैसा आपस में दिया गया था जिम वगैरह के लिए। तो इसी पर से जब वो वापस नहीं कर रहा था तो इसी से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को भी आज गिरफ्तार करके कोर्ट पहुंचाया गया, जहां से उसको जेल दाखिल कर दिया गया है।
जिम को भी शील्ड कर दिया गया है ताकि और भी जो साक्ष्य है वो कलेक्ट किए जा सके। कुछ परिजनों ने डॉक्यूमेंट दिखाए उसमें। सोशल मीडिया पे चूँकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि नाम उसका लिखा हुआ है आरोपी का और फ़ोटो किसी और की लगी है, तो चूँकि इसको वेरिफिकेशन कराया गया कलेक्ट्रेट से, तो इसमें एडिटिंग की गई है। किसी व्यक्ति ने इसमें फ़ोटो नंदिनी की लगा दिए है। तो ये भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको भी जांच में शामिल किया जाएगा और जो तथ्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी और जिसने भी इस एडिटिंग वगैरह की है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल सर बंद का आह्वान किया। चूँकि जो उनकी मांग थी कि गिरफ्तार हो आरोपी की, तो आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बाकी सारे कार्य जो होने चाहिए थे, जो काम है वो हो चुके हैं, तो अब ऐसा कोई ये नहीं है उनके द्वारा।